हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग शाओ उस डीमन गर्ल से फाइट करता है और उसके बाद स्पाइडर गर्ल भी उससे फाइट करती है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद वो डीमन वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि तुम लोगों से जल्द मुलाकात होगी। और उसके बाद शोबाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी जान बचाई, वरना हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ एक डीमन है और वो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करती और हमसे क्या क्या काम करवाती और हम भी उसकी तरह ईवल बन जाती। तब उसकी इमोशनल एक्टिंग देख के फेंग शाओ कहता है कि तुम्हारी इस एक्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो यहाँ पर नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। फेंग शाओ की बात सुनकर शोबाई कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? सच में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ? तब फेंग शाओ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल गलत जगह आए हो। और उसके बाद वो भाग के जाके जिंगज़ाई को उठा लेता है और कहता है कि ज़रा इसे देखो, जब मैं यहाँ आया था तो ये पिछले 3000 साल से यहाँ पर कैद था, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो देखो इसकी हाइट कितनी कम हो गई है, ये दोबारा से अपनी पावर्स वापस ना ले लेता। तब शोबाई उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, और अपनी तलवार अपनी गर्दन पर रखता है और कहता है अब मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। शोबाई की बात सुनकर उसका भाई जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है और वो तीनों हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी फेंग शाओ कहता है कि इन लोगों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो ये लोग यहाँ पर आए हैं। तब जिंगज़ाई उसे कहता है कि तुम इन लोगों को छोड़ो और मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। तब फेंग शाओ कहता है ज़रा 1 मिनट रुको, मैं इन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। फेंग शाओ शोबाई से कहता है कि देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसको बनाने वाले गॉड्स हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि गॉड ने तुम्हारे लिए सिर्फ इसी वैली में कोई चांस क्रिएट किया होगा? हो सकता है जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें किसी और वैली में मिल जाए। फेंग शाओ की बात सुनकर शोबाई कहता है कि मुझे अपनी 1000 ऑटम वैली को दोबारा से रिवाइव करने के लिए सिर्फ एक चांस चाहिए। तो फेंग शाओ उसे कहता है कि वो एक चांस मैं हूँ, और उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शोबाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गॉड्स ने यहाँ पर भेजा है? तो फेंग शाओ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने न जाने कितने ही लोगों को सीधा रास्ता दिखाया है और मैं तुम्हें भी सीधा रास्ता ही दिखाऊंगा। अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और जाके अपनी मंजिल को तलाश करना होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम अपनी मंजिल को हासिल कर सको। शोबाई को इतना लंबा लेक्चर देने के बाद फेंग शाओ को ये लगता है कि शायद शोबाई उसकी बातें समझ चुका है, लेकिन तभी शोबाई कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो। फेंग शाओ उससे पूछता है कि हाँ बताओ तुम क्या समझ चुके हो। शोबाई कहता है कि मैं हमेशा से 1000 ऑटम वैली में ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी पावर्स लिमिटेड हो गई हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और यहाँ से वापस जाकर अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दूँगा। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है जब जाओ उसे रोकने लगता है। जाओ उसे मना करता है और कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शनवू कोड हमेशा आप पर नज़र रखता है और अगर आप उनके रूल्स को तोड़ेंगे तो वो आपको गद्दार समझेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि सजा के तौर पर वो आपको जान से ही मार दे। लेकिन जाओ की बातों का शोबाई पर कोई असर नहीं होता और शोबाई कहता है कि नहीं, 1000 ऑटम वैली के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, मैं ये सब सोच चुका हूँ। और तभी फेंग शाओ ये सब देखकर कहता है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। तभी जिंगज़ाई शोबाई के पास आता है और उसे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इन लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। तो फेंग शाओ सोचने लगता है और दूसरी तरफ शोबाई वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसकी टांगों से लिपट जाता है और उसे वहाँ से जाने नहीं देता। जिसके बाद शोबाई वहाँ पर सोचने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद शोबाई कहता है कि अगर इस लड़के को मैं शनवू वैली लेकर जाऊँगा तो हो सकता है इसका मास्टर इसको वहीं पर ही मार दे, लेकिन मैं इसको कहीं और भी नहीं लेकर जा सकता, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग यहीं पर ही रुक जाएं। यही सब सोचते हुए वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो शोबाई से कहता है कि मुझे लगता है हमें कैनक्यू वैली वापस जाना चाहिए और हम लोग वहाँ पर कुछ दिन रह भी सकते हैं। उस वैली में जाकर हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुनकर शोबाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फेंग शाओ को थैंक्स कहता है और कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी भी मुश्किल में आपका साथ ज़रूर दूंगा। उसके बाद शोबाई फेंग शाओ से पूछता है कि हम लोग कब यहाँ से निकलेंगे। तो फेंग शाओ कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगी, मैं वो तैयारी कर लूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और दूसरी तरफ जिंगज़ाई ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फेंग शाओ यहाँ पर जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगज़ाई की बॉडी एक जगह पर कैद